श्री श्री गुरु गौरांगोजायतः। श्रीमद् भागवत गीता श्लोक संख्या 20 द्वितीय अध्याय। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। इसका अर्थ है कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश या छोटा सा अंश भगवान से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। जिस प्रकार भगवान सच्चिद आनंदमय है, भगवान का एक विभिन्न अंश जो आत्मा है वह भी छोटे रूप में सच्चिद और आनंदमय है। कभी कभी आत्मा को स्थायी कहा जाता है। शरीर के 6 प्रकार के रूपांतर या ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, बदलाव होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है यानी संतान संतति करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है यानी उसे बुढ़ापा आता है और अंत में समाप्त हो जाता है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु क्योंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान, ना भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, एटर्नल है। अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। इस शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास हम खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जिस प्रकार ये कहा जाता है कि भगवान सच्चिद आनंदमय हैं, उनकी देह जड़ तत्वों से नहीं बनी हुई। भगवान की हम कोई भी तस्वीर या कोई भी डिस्क्रिप्शन, वर्णना कहीं भी देखें तो ये कहा जाता है नित्य किशोर और नित्य किशोरी हैं। इसी तरह से कोई ऐसी पिक्चर या कोई ऐसा विग्रह नहीं देखा जाता जहाँ पर भगवान के बाल सफ़ेद हों, दाढ़ी मूछें हों। वो हमेशा यौवन अवस्था में ही, युवा अवस्था में रहते हैं। तो इसी तरह से आत्मा भी अजर और अमर है। उसका कोई विनाश नहीं होता, उसकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। और साधक को यही कहा जाता है कि 5 रूपों में से एक रूप में जब वह भगवान के साथ संबंध स्थापित करके वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन को चला जाता है तो वहां जो उसे शरीर मिलता है वो भी सच्चिद आनंद में जड़ तत्वों से परे भगवान की तरह का ही रूप उसे प्राप्त हो जाता है। चाहे वो गोपी बने, चाहे वो गोप बने, चाहे वो गाय बने, वहां पर फिर उस शरीर में कोई विकार नहीं होता। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। शरीर के परिवर्तन का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी अलग अलग आत्माएं हैं और शरीर के कारण वो किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। हरे कृष्णा।